एक बात और मैं यहां कहता हुआ आगे चलूंगा, सब हो जाएगा, आप प्रभु से प्रार्थना करो, वो भी प्रभु सुनेंगे, आपके मनोरथ भी पूरे कर देंगे, लेकिन प्रभु से संबंध शीलवान का ही होगा, इसके जीवन में शील होगा, पातिव्रत, पवित्र, पवित्र व्रत, पातिव्रत, अनन्य टेक। शील का बड़ा विस्तृत, बड़ा उदार अर्थ है, हो सकता है, क्योंकि जब हम स्वभाव कहते हैं तो स्वभाव का बड़ा विस्तृत अर्थ है, ये सारे गुण शील में समाहित हो सकते हैं। एक प्रकार से मैं अपने मत से ये बात कह रहा हूं, अपने विचार से, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शील में सारे ही गुण समाहित हो जाते हैं, सब गुण आ जाते हैं शील में, क्योंकि जब पवित्र आचरण आ गया तो सभी गुण तो आ गए। और हम अगर अपने जीवन में देखें ना, तो हम देखेंगे भाई कि यहीं पर हमसे चूक हो जाती है, आचरण पवित्र नहीं है, हमारा आचरण पवित्र नहीं है, जीवन में सदाचार नहीं है। हजार बार मैं आपसे कहता रहूंगा कि धर्म जीवन में उतरेगा ही तब जब आपके जीवन में सदाचार होगा। सदाचार की शक्ति चाहिए धर्म को धारण करने के लिए। धर्म बड़ी बड़ी भारी वस्तु है, धर्म में गौरव है, धर्म गुरु वस्तु है, उसको उठाने के लिए, उसको जीवन में धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। उस शक्ति कहां से आएगी? सदाचार से आएगी। वो शक्ति हलवा पूड़ी खाने से नहीं आएगी, घी मक्खन खाने से नहीं आएगी, वो शक्ति आएगी पवित्र आचरण से। सत्व गुण बढ़ेगा जब आपका मन विषय का चिंतन छोड़ेगा, स्वार्थ का चिंतन छोड़ेगा, तब जीवन में वो शक्ति आएगी, धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे उसका विकास होगा। इसीलिए शील के बाद अगला गुण कह रहे हैं सह। सहकार तो नहीं जानते होंगे, सह माने नहीं, मना सामर्थ्यम, मन की सामर्थ्य को सह कहते हैं। उत्साह, सह शब्द से ही उत्साह बना है। उत्तम वस्तु प्राप्त करने के लिए जब आप उस सामर्थ्य का निवेश करते हैं तब उसे उत्साह कहते हैं। उत माने ऊंचा, उत्थान, उत्सव, उत्साह, मूल में शब्द है सह माने मन की सामर्थ्य। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, ये मैंने कहा था कि ये बात मैं विशेष रूप से युवा पीढ़ी से कह रहा हूं, जो कुसंग में पढ़कर दिन रात विषय चिंतन में लगती है, और फिर तरह तरह के विचार आज और सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर अपनी बात कहते हैं, पश्चिम से जो चिंतन आ रहा है वो अपनी बात कहता है, वो कहता है नहीं इससे कोई दुर्बलता नहीं आती, इससे कोई दुर्बलता नहीं आती, ये तो बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है। मैंने कहने का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है कि लग जाओ इसमें, कूद जाओ इसमें और खो दो अपना सारा ओज तेज, अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य, और ऐसे कुकर सूकर की भांति अपना जीवन नष्ट करके समाप्त हो जाओ। यही तात्पर्य है आपका। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा ना, वो किस लिए कहा? ताकि जीवन में संयम आए। संयम आएगा तो सदाचार सधेगा, बिना संयम के कैसे कोई सदाचारी होगा? तब मैंने आपसे कहा था, यदि कोई बहुत अधिक शरीर के भोग में प्रवृत्त होगा, हो सकता है थोड़े समय के लिए उसको अपना शरीर दुर्बल होता ना दिखाई पड़े, लेकिन शरीर के भोग में प्रवृत्त होने से ये जो मन का उत्साह है ये समाप्त हो जाता है, मन की सामर्थ्य चली जाती है, और फिर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन हार गया उसके शरीर में कितना भी बल क्यों ना हो, इसका मन हार गया वो तो हारा ही है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो ये भी कहा करते थे, बोले बल तो वस्तुतः मन में ही होता है। मन का जो मन की सामर्थ्य है, बोले उसी को बल कहना चाहिए। बोले शरीर में तो बल बन के बैठा हुआ है। किसी ने कहा, बोले महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा, बोले शरीर में तो जो मल है ना वही बल बन के बैठा हुआ, उसी का ही तो बल है। तो किसी ने कहा, बोले ये बात आप कैसे कह रहे हैं? बोले किसी दिन दस्त हो जाए, 2-4 बार जाना पड़े, तो कैसे आदमी निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाता, हाय मारे गए, है ना, उठने की भी हिम्मत नहीं रहती, क्या चला गया। इस बात को समझना चाहिए। बोले मल का ही तो बल है, तो शरीर के बल को बल नहीं कहा है महापुरुषों ने, तो मन का जो बल है, जो उत्साह है, और जो कोई शरीर का भोग भोगेगा और अत्यधिक भोग में प्रवृत्त होगा, शरीर की शक्ति वो किसी प्रकार से बनाए भी रख ले,
मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए शरीर की शक्ति बनी है, लेकिन मन का बल अवश्य समाप्त होता है, मन अवश्य उत्साहहीन हो जाता है, मन की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। और कैसे 2 सूखी रोटी खाने वाले महात्मा कैसे जंगलों में बेधड़क रहकर भगवान का भजन करते, क्या शक्ति है उनके पास, कौन सा बल है? मन का उत्साह है उनके पास, मनोबल। आज तो आप जो दृश्य देखते हैं ना मदन टेर पे, अब तो बहुत सुंदर व्यवस्था चारों ओर से हो गई। आज से 20 वर्ष पहले जब हम आए, सामने की दीवार तक भी नहीं थी। एक प्रकार से उस तरफ बहुत आगे तक जंगल ही था, बाबा अकेला रहा करता था। हम बाबा से पूछते थे, अब शरीर की दृष्टि से भी देखो तो बड़ा दुबला पतला है गोपाल बाबा, पर 8-10 भी आ जाएं तो बाबा अकेला भिड़ जाएगा, आज भी भिड़ जाएगा। क्या है? मन का बल है, मन से निर्भय है। और ये बल कहां से आता है? ये बल आता है संयम से, ये बल आता है सदाचार से, ये शक्ति आती है सदाचार से। बड़े से बड़ी प्रतिकूलता आपकी प्रसन्नता ना छीन पाए, आपके मुख की मुस्कान न चली जाए कहीं, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता के सन्मुख भी आप अपराजय खड़े हैं। ये है मन का बल, इसे कहते हैं उत्साह। ये गुण भगवान में रहता है। और फिर जब कोई भगवान की भक्ति करता है, फिर उसमें अवतरित होता है ये गुण। अब देखने को तो स्त्री शरीर है मीरा जी का, और कहां उस समय बड़े बड़े ड्योढ़ीदार शस्त्र लेकर खड़े थे, वो भी उस भूखे नार को देखकर घबरा गए, भाग गए। और मीरा जी निर्भय हैं। क्या है उनके पास? कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कोई तंत्र मंत्र भी नहीं है, कोई टोना टोटका भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। एक बार राणा विक्रमादित्य ने यही कहा, जब कई प्रयास उनके विफल हो गए तो बोले अवश्य कोई टोना टोटका जानती हैं ये, कुछ भी तो नहीं है। क्या है? हरि की भक्ति का बल तो है, पवित्र आचरण ही तो है। मीरा जी का शील मीरा का बल है। इसीलिए मैंने कहा शील के सन्मुख तो देवता भी नत होते हैं। श्री अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को अपनी गोद में खिला देती हैं। क्या बल है? शील का बल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ऐसे श्री रघुनाथ जी जगदम्बा जानकी से कहते हैं जाइए इनको प्रणाम करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसी सती का दर्शन हो रहा है, जाइए इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनसे प्रसाद ग्रहण करिए। साक्षात जगदम्बा जाकर चरणों में नत हो रही है। किस बात का बल है? पवित्र आचरण है, शील है। महाप्रभु ने थोड़ा सा संकेत किया, परधन परतीय बंचु। इसी पद में ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, और फिर कहा परधन परतीय बंचु। देखना किसी पर कुदृष्टि तो नहीं है, किसी की वस्तु पर, किसी के व्यक्तित्व पर आपकी बाप की बुरी दृष्टि तो नहीं है। कर रहे हो, हाथ में माला घुमा रहे हो, सब कर रहे हो, आचरण पवित्र नहीं है तो ध्यान रखना कि कहीं पीछे जाओ नहीं जाओ, पर आगे नहीं बढ़ोगे। जहां हो आप वहीं हो, गति नहीं होगी। सदगति तो आगे का विषय है, गति ही नहीं होगी। जीवन की गति कुंठित हो जाती है इससे। तो प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम, फिर का सह अर्थात मनस सामर्थ्य, मन की सामर्थ्य सह है, इसी से उत्साह बना है। और फिर कहा ओजह, ओज सुना तो है, ओज तेज है ना, मुझसे ही बहुत बार सुना होगा। किसे कहते हैं? ओज। और ओज के आगे कहा बल, ओज बल। किसे कहते हैं? ओज। ओज ये कह रही है चेहरे पर जो दमक होती है, स्किन स्पेशलिस्ट है ना इसीलिए ओज। इसीलिए तो मैं कह रहा था आपसे, भाई ऐसे बोलते सुनते रहते हैं हम, ये सब पता नहीं है ये है क्या, पता नहीं है क्या है। इसी पवित्र संकल्प से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय मैंने लिया था कि जब श्रीमद् भागवत जी की कृपा हुई, थोड़ा सा गुरुजनों की कृपा से श्रीमद् भागवत जी का चिंतन हुआ, तो मुझे लगा भाई यहां तो एक एक श्लोक में भगवान वेद व्यास ने ज्ञान भक्ति का क्या का भंडार भर के रख दिया है। आकर ग्रंथ है ये, एक एक श्लोक भंडार है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का।
सद्गुणों का। अच्छा, ये तो पता होगा ना, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो ज्ञानेंद्रियों की पटुता है, पटुता माने चातुरी, चतुराई, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग में निपुण है वो है ओजस्वी, और जो अपनी कर्मेंद्रियों के प्रयोग में निपुण है वो है बलवान। ओज माने ज्ञानेंद्रिय पटुता, ओजह, और फिर कहा बलम, बल अर्थात जो कर्मेंद्रियों की पटुता है, और पटुता अर्थात चातुरी, अर्थात माने भाई सही जगह पर अपनी अपनी शक्ति लगानी है। आंख क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, और इस ज्ञानेंद्रिय की पटुता क्या है? देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। ओज कहते हैं ज्ञानेंद्रियों की पटुता को, और पटुता अर्थात चातुरी, चातुरी अर्थात भाई शुभ पवित्र सात्विक स्थान पर हमको अपनी अपनी शक्ति लगानी है। अपनी इन इंद्रियों का प्रयोग विषय भोग के लिए नहीं करना है। हमारे महाप्रभु जी ने तो एक शब्द में कहा, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। फिर इसकी बात ही मत करो, इसकी चर्चा ही नहीं करो, इसको बस एक बात से समझ लो भाई, इसकी बात नहीं करनी। अलम विषय वार्तया। तो ओज अर्थात ज्ञानेंद्रियों की पटुता, पटुता माने चतुराई। पटु होता है चतुर, और चतुर अर्थात चालाक नहीं। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुवीरा। तो चेहरे की चमक का नाम ओज नहीं है। ओज अर्थात ज्ञानेंद्रियों की पटुता, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों का जो इन इंद्रियों से भगवत भाव ग्रहण कर रहा है, जो इन इंद्रियों से भगवत सेवा कर रहा है, वही ओजस्वी है और वही बलवान है। अब देखो, संसार में सोचता है भाई खूब हट्टा कट्टा आदमी हो तो ये बलवान है, पर यहां संत कह रहे, बोले ये क्या है? ये तो मल का बल है। ना खाने योग्य वस्तु खाकर भी व्यक्ति शरीर का बल अर्जित कर लेता है। पर यहां सत्पुरुषों ने जिन सद्गुणों का चिंतन किया है, वो विचार, वो भाव कुछ और है। ये बात कुछ दूसरी है। और बल है कर्मेंद्रियों की पटुता। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पांव, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो जो इन सब इंद्रियों से सेवारत है, वही ओजस्वी है और वही बलवान है। प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भगः। बल के बाद कहा भगः। इसी से भगवान बना है। जो भग से युक्त है वो भगवान है। जो इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है वो भगवान है। इसीलिए श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। ये 6 ऐश्वर्य भगवान में सदा पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। अंश रूप से इनका दर्शन अन्यत्र भी होता है, पर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान में विराजमान रहते हैं। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं, किंचित किंचित प्रसाद उसको देते हैं। ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, धर्म, ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य की चर्चा तो हमने पहले की विस्तार से। ऐश्वर्य अर्थात समस्त नियंत्रित्वम ऐश्वर्य, सब पर नियंत्रण। और आपके मेरे लिए ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? मन पर नियंत्रण। क्योंकि हमारा जो समस्त है वो हमारे मन में ही रहता है। हमारा मन ही हमारा समस्त है। मन पर नियंत्रण, समस्त नियंत्रित्वम। तो भगवान की कृपा होती है तो कुछ अंशों में ये गुण भी भगवान के भक्तों में आता है। ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश, धर्म, ऐश्वर्य। फिर आगे कहा गांभीर्यम, गंभीरता। गंभीरता अर्थात जिसका कोई पार ना पा सके, जिस तल का कोई स्पर्श ना कर सके। गांभीर्यम। तभी संत कहते हैं, हो तेरी माया का ना पाया कोई पार,
कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। जिसका कोई पार ना पा सके, जिसकी कोई था ना हो, गंभीर। अब संसार में सबसे गंभीर कौन है? समुद्र को गंभीर कहते हैं। सरल नहीं है, लेकिन फिर भी समुद्र के तल का स्पर्श, अब आज तो भाई विज्ञान की कृपा से सुगम हो गया है, समुद्र के तल तक पहुंच गए, तो फिर अर्थात अब समुद्र गंभीर नहीं रहा। जो विज्ञान है, जो तकनीक है, उसने समुद्र के तल का स्पर्श कर लिया, फिर समुद्र गंभीर नहीं रहा। गंभीर वही है जिसके तल का स्पर्श ना किया जा सके। परैरनवगाहत्वम गांभीर्यम, जिसका कोई पार ना पा सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भगवान का ऐश्वर्य क्या है, ये भगवान भी नहीं जानते। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति हो जाती है कि वो अपनी 2-4 प्रॉपर्टीज तो भूल ही जाता है कि हाँ ये भी मेरे पास में है। इतनी संपत्ति होती है उसके पास, वो खुद ही याद नहीं होता मेरे पास में क्या क्या है। ऐसे ही भगवान का ऐश्वर्य कितना है भगवान भी नहीं जानते। अपना पार तो भगवान भी नहीं पा सकते। ये भगवान का गांभीर्य, गंभीरता। इसीलिए तो संत कहते हैं, जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वापस नहीं निकलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। गांभीर्यम। और फिर अगला गुण कह रहे हैं स्थैर्यम। स्थैर्यम, स्थिरता। हाँ, और भगवान की भक्ति की कृपा से ये गुण तो भगवान के भक्तों के जीवन में अवश्य उतरता है। भक्त की गति मति स्थिर हो जाती है भगवान के चरणों में। 3 लोक का वैभव भी उसको वहां से विचलित नहीं कर सकता। कैसी दिव्य सोने चांदी रत्न मणियों से सुसज्जित वो अकबर की सभा थी। कुंभन दास जी ने देखा भी नहीं, दृष्टि भी नहीं डाली उसकी ओर। उल्टे मन ही मन ये विचार और कर रहे कि भाई कब यहां से मुझे मुक्ति मिले। तभी जब थक गया अकबर पूछ के कि कोई सेवा तो हमसे लो, कोई भेंट उपहार तो आप हमसे ले लो। कुंभन दास जी ने कहा ठीक है, देना ही है तो फिर हमको ये वचन दो कि आज के पीछे आप हमको बुलाओगे नहीं कभी। ये वचन आप हमको दे दो, आज के पीछे में बुलाना नहीं, हमारे पास भी नहीं आना और हमको बुलाना भी नहीं, यही दे दो हमें। देखा भी नहीं उस सभा की ओर। हिंदूपति बादशाह है वो उस समय। पर कुंभन दास जी की गतिमति स्थिर है। कहां? श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग जूठो दान, कहाँ सी करी काम भगत को, कहाँ सी करी काम। कुंभनदास लाल गिरिधर बिन सब जगह झूठो दाम। और यहां से भी आगे बढ़े हम, और आगे जाकर देखें और अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं कि कवि प्रिया जी अपनी कृपा से दे दे मुझे लाल जी को, मुझे ही दे दे, या तो मुझे लाल जी को दे दे या लाल जी को मुझे दे दे। और लाल जी अपनी कृपा की वर्षा से मुझे भिगोते हों, स्नेह के रस से मुझे भिगोते हों लाल जी। तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। तो भी हे स्वामिनी, मेरा मन जो है ना वो आपके चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा। अरे संसार के शुद्र सुख को छोड़ो, परलोक के वैभव को भी छोड़ो, यहां तो श्री कृष्ण से मिलने वाले उस सूरत रस की बात हो रही है। परमात्मा जीवात्मा को जो सुख प्रदान करता है, यहां उस सुख की बात हो रही है। श्री कृष्ण अपने निजानंद से आप्यायित कर रहे हैं, भिगो रहे हैं उस प्रेम रस की वर्षा से। कहने की बात नहीं है, चर्चा का ये विषय नहीं है। वैसे प्रसंग आया तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कैसी होती है गतिमति की स्थिरता।
यहां महाप्रभु कह रहे तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। उस समय भी हे स्वामिनी, मेरा मन तो आपके चरण कमलों का ही भजन कर रहा होगा, मैं तो आपके चरण कमलों का ही चिंतन करती होंगी। उस सुख में भी मैं एक क्षण के लिए भी आपके श्री चरणों की विस्मृति नहीं कर सकती। ये है स्थैर्यम। ये गुण रहता कहां है भगवान में, जीवन में कैसे आता है? उन्हीं श्री हरि की भक्ति से ये गुण जीवन में आता है। स्थिरता, सारी गीता भगवान ने इसी गुण के लिए कही, स्थित प्रज्ञ हो जाए, स्थित प्रज्ञ, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, स्थित प्रज्ञ, सुख दुख के उस प्रबल प्रवाह में जो बिल्कुल अविचल खड़ा है, वो है स्थिर। इस गुण को कहते हैं स्थैर्यम। गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम। फिर अगला गुण कहा आस्तिक्यम, आस्तिकता। वैसे तो जो अभिधा अर्थ आस्तिकता का है वो है वेदार्थ में, वेद शास्त्र के शब्द में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, इसको कहते हैं आस्तिकता। मंदिर जाने मात्र से कोई आस्तिक नहीं होता है कि कोई मंदिर जा रहा है तो आस्तिक है, कोई व्रत पूजा कर रहा है तो आस्तिक है। उसको शास्त्र के वचनों में विश्वास है कि नहीं है, वो वेद की मर्यादा को मानता है कि नहीं मानता, वो जो वैदिक अनुशासन है, शास्त्र की जो आज्ञा है, वो उसको मानता है कि नहीं मानता। अभी कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि देखो कैसे कैसे व्यक्ति मनमुखा आचरण करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। अरे ये बात तो भगवान ने गीता जी में कही है, ये तो श्री कृष्ण का श्रीमुख वाक्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैंने शास्त्र में सब व्यवस्था की है, वहां जाकर देखना चाहिए। या तो शास्त्र आज्ञा का पालन हो या फिर संपूर्ण रूप से गुरुजनों की आज्ञा में रहे, उसमें श्रद्धा हो। या तो शास्त्र के वचन में श्रद्धा हो या फिर गुरु के वचन में श्रद्धा हो। इसको कहते हैं आस्तिक्यम। और भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो प्रभु के जीवन में पूर्ण रूप से इस गुण का दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान है तो भाई हमको किसी नियम की, किसी संयम की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़े आचार्य तो भगवान ही है ना, उन्हीं को देखकर ही तो सब आचरण करते हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं कि मैं भगवान हूं, थोड़ी सी छूट मेरे लिए हो सकती है, ना, पूर्ण रूप से वेदाज्ञा का पालन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण स्पर्श कराइए इस ऋषि पत्नी को। भगवान ने कहा नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। संकोच में रघुनाथ जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। और कहीं कहीं तो यह वर्णन में मिलता है भगवान ने चरण स्पर्श कराया ही नहीं, पवन चली और भगवान के चरणों की धूल उड़कर उस शिला रूपी अहिल्या को जाकर लगी, उसी से अहिल्या का उद्धार हुआ। भगवान ने चरण स्पर्श नहीं कराया, ऋषि पत्नी है। हम ऐसा आचरण करेंगे फिर पीछे क्या होगा। सबसे बड़े आचार्य तो भगवान ही है ना, आचार्यों के आचार्य हैं वो, प्रथम आचार्य हैं वो। तो जा तो रहे हैं मंदिर पर कर रहे हैं अपना मनमाना आचरण। नहीं, इसको आस्तिकता नहीं कहते। आस्तिकता अर्थात मंदिर जाइए मत जाइए, लेकिन शास्त्र के गुरुजनों के वचनों में आपको विश्वास है कि नहीं, शास्त्र की गुरुजनों की आज्ञा को आप सर्वोपरि करके मानते हो कि नहीं, वेदाज्ञा का, वेदार्थ का, वेदार्थ में श्रद्धा रखने वाला, वेदाज्ञा का पालन करने वाला आस्तिक है। अब कोई कहे भाई वेद शास्त्र की आज्ञा क्या है, हमको तो इतना समझ में आया, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति। अब हम भाई थोड़ी समझ वाले लोग हैं तो महादेव ने कृपा करके हमारे लिए वेद शास्त्र की आज्ञा वस्तुतः क्या है सरल कर दिया। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये बात कह रहे हैं वो कौन है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो त्रिभुवन के गुरु हैं, वो कह रहे हैं भाई वेद शास्त्र की आज्ञा क्या है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। तो ये बात आप मानते हो कि भाई जीवन का फल हरि की भक्ति है, तब तो आप आस्तिक हो। वेद शास्त्र की आज्ञा यही है कि मनुष्य का जीवन भगवत भजन के लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। अगर ये बात आप मानते हो, इस बात में आपको विश्वास है, तब तो आप आस्तिक हो।
और नहीं तो चल रहे हो अपनी मनमानी चाल, तो मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, माला पहनो, तिलक लगाओ, कुछ करो नहीं करो, पर आस्तिक नहीं हो आप। अब कितनी विचित्र बात है ना, हमको पता ही नहीं कि अच्छा हम नास्तिक भी हो सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, जो करा रहा है ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी पूजा, वो कहां ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। अगर ईश्वर के अस्तित्व को माने, मैं तो कहता हूं ईश्वर के अस्तित्व को मानने मात्र से जीवन में कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं। अगर कोई ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कैसे अपनी पूजा करा लेगा? बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी पूजा नहीं करा पाए उस सभा में जहां श्री कृष्ण विराजमान है। तो बड़ा गंभीर अर्थ है इस शब्द का, आस्तिक। कौन होता है आस्तिक? कभी कभी तो बड़ी देर बाद ही पता चलता है कि भाई हम तो ये भी नहीं मानते कि वो है, हम तो ये भी नहीं मानते कि ईश्वर है। बड़ी देर बाद जाकर इस बात की सुध आती है, कुछ और ही करते चल रहे थे हम तो, मनमाना आचरण। झुक रहा है भगवान के सामने, मांग रहा है संसार, तो सब भगवान का भजन कर रहा है कि संसार का भजन कर रहा है? और यदि भगवान है, यदि आप मानते ही हो कि प्रभु हैं, फिर भाई क्यों हो रहा है संसार का भजन? तो व्यक्ति कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। 2 दिन पहले हमने इस विषय पर चर्चा की, खंड खंड बटी है चेतना। क्यों जीवन की गति नहीं होती? क्यों जीवन में गति नहीं होती? क्योंकि जीवन बटा है, कह कुछ रहे कर कुछ रहे। यदि ईश्वर के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है, यदि आपको पता ही है कि भाई वो सर्वत्र है, हमको देख रहा है, उसकी सब पर दृष्टि है, अंतर्यामी, जानी है अंतर्गत का भाव, कैसे प्रवृत्त हो जाते हो पाप कर्म में? कैसे किसी का हित चिंतन कर लेते हो? उस समय भूल ही तो जाते हो ना कि प्रभु हैं और सर्वत्र हैं। इस विषय पर चर्चा होगी तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। पर आस्तिकता का अर्थ है वेदार्थ में, शास्त्रार्थ में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, गुरुजनों के वचन में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, यह है आस्तिकता। गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो अनहंकृतिः। 39 गुणों में से 37 गुणों की चर्चा हमने की। ये 2 गुण रहे, इसमें एक है कीर्ति, कीर्ति अर्थात ख्याति। और यह गुण तो भगवान को कभी छोड़ता ही नहीं, तो भगवान में ही रहता है। भगवान जिसको देते हैं उसके पास आता है। प्रसिद्ध हो जाना एक बात है, प्रसिद्ध तो आज व्यक्ति पैसा देकर भी हो जाता है। प्रसिद्ध हो जाना एक बात है, यशस्वी होना दूसरी बात है। और कीर्ति कुछ और है, वो कुछ और है। कीर्ति आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी सुख का कारण है। आपकी प्रसिद्धि से दूसरे को ईर्ष्या होती है। कभी कभी आपके यश से भी दूसरा व्यक्ति मात्सर्य से पीड़ित हो सकता है। कीर्ति क्या है? कीर्ति अर्थात जो आपके लिए भी सुखद है, जो दूसरे के लिए भी सुखद है। आप इस संसार में हैं तो भी है, आपके चले जाने के बाद भी कीर्ति रहती है। इसलिए मैंने कहा यह गुण या तो भगवान में रहता है या फिर भगवान देते हैं किसी को, तब कोई कीर्तिवान होता है। पांडवों की कीर्ति पताका फहराई भगवान ने, दिया पांडवों को यह प्रसाद। इसी को रैदास जी ने गाया, कलम गा रहे थे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाज तुद बिन कौन करे, ऐसी लाज तुद बिन कौन करे। कीर्ति अगला गुण कहा मान। मान किसको कहते हैं? मान क्या होता है? यहां मान का अर्थ वो नहीं है जो हमारी प्रिया जी कभी कभी करती है निकुंज में। मान कहते हैं सर्व पूज्यत्वम, जो सदा सर्वदा सर्वत्र पूज्य है, उसे कहते हैं मानी। जो सदा पूज्य है, सर्वदा पूज्य है, सर्वत्र पूज्य है।
अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है। ये गुण भी केवल भगवान में है, जो सदा पूज्य हैं, सर्वदा सर्वत्र। ब्रह्मा जी ने जब लेनी चाहिए भगवान की परीक्षा, तो चंचल चपल नट नागर कृष्ण कन्हैया, ठाकुर जी ने कहा अच्छा मैं बताता हूं इसे, हमारी परीक्षा ले रहे। ठाकुर जी ने बनाया ब्रह्मा जी का रूप, ब्रह्म लोक में ही जाकर बैठ गए, भीतर जाने लगे, द्वारपालों से और कह दिया, बोले भी एक नकली ब्रह्मा आएगा, उसको भीतर आने नहीं देना। बोले हम जा रहे हैं, अभी एक नकली ब्रह्मा आएगा, उसको भीतर जाने नहीं देना, और बोले थोड़ी पिटाई और कर देना, आ ही जाए यहां तक, बोले थोड़ी पिटाई और कर देना। अब आए तो ब्रह्मा जी अपने घर में हैं, अपने ही द्वारपाल रोक रहे हैं, कहां गई वो सारी पूज्यता। अच्छा कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि थोड़ी पिटाई कर भी दी उन्होंने। तो देखो सदा सर्वत्र सर्वदा पूज्य केवल भगवान है, केवल श्री कृष्ण है। इसीलिए सब ऋषि मुनियों ने कहा उस सभा में, पितामह भीष्म ने कहा, द्रोण आदि का यही मत था कि जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो, वहां अग्र पूजा का अधिकारी उनके अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि मानी तो यही है। सर्व पूज्यत्व तो श्री कृष्ण का ही गुण है, इनका ही अधिकार है, यही सबके पूज्य हैं, छोटा हो बड़ा हो, आप हम हो या ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, वो सबके द्वारा पूजित हैं। गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। सबके द्वारा पूजित वंदित भजनीय श्री कृष्ण है। चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। तो यह मान सर्व पूज्यत्व, सबके द्वारा पूज्य है वो। और यहां विश्राम के समय कहा, जिस गुण का स्मरण किया, पहला गुण क्या कहा था? सत्यम। और यहां जिस गुण की बात कहते कहते माता पृथ्वी ने इस चर्चा को विराम दिया है, वो है अनहंकृति, अनहंकार। ईश्वरत्वेपि गर्वाभावः, ईश्वर होते हुए भी गर्व का, अभिमान का, अहंकार का सर्वथा अभाव है भगवान में। यह भाव प्रभु को छूकर भी नहीं जा सकता। ईश्वर होते हुए भी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो, माने इसी गुण पर तो महाप्रभु जी रीझे। प्रीत किरीत रंगीलो ही जाने, प्रीति किरीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनपो माने, प्रीति किरीति रंगीलो ही जाने, प्रीति किरीति रंगीलो ही जाने। अनहंकृति, ईश्वर होते हुए भी किसी भी प्रकार के गर्व का, अभिमान का सर्वथा अभाव। और यह गुण जब भक्त में आता है, तो प्रभु का होते हुए भी, यद्यपि उसके पास कुछ भी करने की सामर्थ्य है, भगवान का भक्त चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर फिर भी उसमें गर्वाभाव देखा जाता है। समर्पित है वो, प्रभु की इच्छा के सन्मुख नत है, उसे कुछ कहना नहीं है, उसे कुछ करना नहीं है। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास ना देत असीस शराब, ना किसी को हमको आशीर्वाद देना है, ना श्राप ही देना है। हरि की इच्छा से जो हो रहा है वही अच्छा है, हम तो उसके सन्मुख नत हैं। हरि इच्छा के सन्मुख कर जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए हैं। भक्त के जीवन में ये अनहंकृति का गुण ऐसे देखा जाता है, यद्यपि वो समर्थ है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना तो प्रभु कहते ही नहीं अपने भक्त को, वो जो कहेगा सो होगा।
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कह देगा यदि भक्त, कैसे होगा कि वो नहीं होगा? वो तो अवश्य होगा, होकर रहेगा। पर भक्त अनहंकारी है, इस भाव से सर्वथा रहित। इसलिए तो उस दिन मैंने कहा कि भाई सब काल के अधीन, काल ईश्वर के अधीन, ईश्वर भक्तों के अधीन, और भक्त भगवान की इच्छा के अधीन है। प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं स ओजो बलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनहंकृतिः। इस प्रकार 39 गुण धरा ने भगवान के कहे। और फिर बाद में कहा कि इसके अतिरिक्त भी अनेक अनेक दिव्याति दिव्य गुणों के निधान भगवान हैं। अच्छा, आपको स्मरण हो कि ये जो गुणों का कीर्तन माता धरती ने किया, प्रसंग क्या चल रहा था? याद है? 5 दिन हो गए ना आज। क्या प्रसंग चल रहा था? धर्म और पृथ्वी का संवाद हो रहा है। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने पूछा है, तुम क्यों दुखी हो? अनेक अनेक कारण धर्म ने कहे। और फिर धर्म ने कहा कि अवश्य ही जिनके चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में सबसे अधिक हो रही थी, उन भगवान ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, इसलिए तुम दुखी हो। तब धरती माता ने ये 39 गुण कहे, और फिर इसके बाद का अनेक अनेक अनंत अनंत गुणों के निधान भगवान वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। और धरती माता ये कह रही है, मैं केवल अपने दुख से दुखी नहीं हूं, आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णान् तथाश्रमान्। धरती माता ने कहा अपने लिए और सब देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए। किससे कह रही है माता धरती? धर्म से। सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? धर्म। कहने अपने लिए, देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए, चामरोत्तमम। देवता, पितर, ऋषि, साधु, समस्त वर्ण तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूं कि अब घोर कलिकाल आएगा, प्राणी मात्र को सताएगा। जहां तक दृष्टि जाएगी कलिकाल कलह कलेश सरिता, संत कह रहे हैं, इसी का दर्शन होगा। पृथ्वी ने कहा जिनके चरण कमलों के संस्पर्श से मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ, त्रीनत्यरोच उपलब्ध ततो विभूतिम, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ महिमा मेरी हो गई। इस धरा पर मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवता लालायित होते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्धुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम निषु भारताजिरे, श्रीमद् भागवत कहती है। देवता लालायित होते हैं इस भूमि पर मनुष्य का जन्म पाने के लिए। कैसी हुई इस पृथ्वी लोक की इतनी महिमा? भगवान के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त हुआ कि तीनों लोकों में मेरी शोभा सबसे बढ़ चढ़कर हो गई। पृथ्वी रो रही है कि मेरे सौभाग्य का अंत हो गया, भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया। अवश्य ही मुझे अपने सौभाग्य का मद हो गया होगा, मुझे अपने सौभाग्य का गर्व हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। इस प्रकार धर्म और पृथ्वी का संवाद हो रहा है। तयोरेमं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राचीन सरस्वती। अब धर्म और पृथ्वी का यह संवाद हो ही रहा है, और इतने में दिग्विजय के लिए जो महाराज परीक्षित निकले हैं वो आ पहुंचे सरस्वती नदी के तट पर, जहां धर्म और पृथ्वी इस प्रकार ये वार्ता कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने उन दोनों का ये कुछ संवाद सुना, और यहां पर प्रथम स्कंद का ये 16वां अध्याय विश्राम लेता है। और समस्त आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए, भगवान नर नारायण का स्मरण करते हुए, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।